ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। ओके, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम हाँ, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम। अब हमारे पास में पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग और सर्कल इज रोम्बस, यानी कि एक सर्कल के बाहर से, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब हो गया एक सर्कल के बाहर से क्या बना है, एक पैरेललोग्राम बना है, और उसको आपको क्या करना है, रोम्बस प्रूव करना है। तो फिगर कैसे बनेगा? फिगर पहले आप बना लीजिएगा एक सर्कल, सिंपल सा छोटा सर्कल, और इसके बाहर से एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिएगा। ऐसा ऐसा आपने इसको बनाया, सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल, सर्कल के बाहर से ये आपका फिगर है, और ये जो फिगर है इसको कहा गया है पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, पैरेललोग्राम। ये हमारे पास में ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कल के बाहर से बना है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि ये जो फिगर होगा इसको आपको रोम्बस दिखाना है। ठीक है, रोम्बस की कहानी क्या है? रोम्बस की कहानी ये है कि आपको इनके जो एंगल्स, सॉरी इनके जो साइड्स होंगे, एक प्रॉपर्टी दिखा देंगे, इनके जो साइड्स होंगे वो क्या कर देंगे, इक्वल इक्वल दिखा देंगे। ओके, हाँ क्वेश्चन ये है, हाँ, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज अ रोम्बस। ओके, ये हमारे पास में कहानी होगी। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन करेंगे, इतना चीज दिया गया है। हाँ, तो इसमें हम लोग इतना तो हम लोग काम करते हैं, गिवन इतना लिखिए। ठीक है, ए बी सी डी हमने इसमें लिखा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है आपका, एक पैरेललोग्राम है। सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग ना, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जिसने क्या किया, सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है या उसके चारों ओर बना है। ठीक है, अगेन तो टू प्रूव ये दो लाइन पर इसका स्टेटमेंट खत्म हुआ। आपको निकालना होगा जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रोम्बस, आपको बनाना होगा इसको रोम्बस, आपको इसको रोम्बस बनाना होगा। हाँ, नोट करें इतना पोर्शन। तो ये तो आपको गिवन किया गया था फिगर में, सर्कल है, उसके बाहर से क्या बना है, पैरेललोग्राम बना है। अगर पैरेललोग्राम बना है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम इसलिए बनाया गया है ताकि इसकी प्रॉपर्टी को आप यहाँ को यूज कर सके। आपको क्या निकालना है, इस फिगर को रोम्बस बनाना है। रोम्बस का मतलब इसके साइड को आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। और तरीका क्या है, तरीका हमारे पास में सर्कल को इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट किया जाएगा, उनको कॉन्ग्रुएंट से प्रूव करेंगे और इस तरीके से साइड निकल के आएंगे। कुछ थोड़ा सा हम इसमें काम कर लेते हैं। फिर इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एक डायगोनल एसी को यहाँ को जोड़ दो, एक काम ही कर दो, और दूसरा ये है आपका ओ, और इसको मिला दो यहाँ से ए बी सी डी, इसका नाम रख दो पी, और इसको भी एक रेडियस और मिला दो, इसको बना दो आप क्यू, इसको बना दो क्यू। तो यहां से हमने कंस्ट्रक्शन में कितना काम किया, वी ज्वाइन, हम किसको ज्वाइन कर रहे हैं, एक हमने ज्वाइन किया एसी को, साथ में क्या किया ओपी को, एंड ये क्या कर दिया आपने, ओक्यू को ज्वाइन कर दिया, ओक्यू को ज्वाइन कर दिया। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं जब हमने ज्वाइन किया, ये है आपका रेडियस, इसको आप क्या कहते हो रेडियस, और यहाँ कितने डिग्री का एंगल 90 ना, OQ क्या है, OQ भी रेडियस है, और यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक कहानी आ गई। नाउ तो हम लोग इसमें चलते हैं प्रूफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ में तो एंगल जो OP होता है, OP क्या है, अब इसको ये मान लो ना, ये आपका क्या बन गया, ये बन गया टेंजेंट, ये टेंजेंट है, OP क्या है, रेडियस है, तो OP टेंजेंट पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो OP परपेंडिकुलर ऑन, चाहो तो आप इसको AP लिखो, चाहो तो आप इसको AB लिख दो ना, OP परपेंडिकुलर ऑन AP एक, तो इससे आपको मिल गया एंगल OPA, OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक कहानी है सेम एज इट इज OQ जो OQ है वो परपेंडिकुलर है किस पर, CQ पर। इसी तरीके से OQC इज इक्वल टू ऑल्सो कितना, 90 डिग्री। ये बाय थ्योरम चल रहे हैं, ये तो हम लोग प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, एक कहानी और, पैरेललोग्राम वाला हमने यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो क्या हम ये चाह रहे हैं, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाह रहे हैं, क्या हो सकता है, देखो हो सकता है, कैसे, हाँ एक 90 डिग्री, इसमें एक एंगल बन गया 90, इसमें भी एक एंगल बन गया 90। ओके, और कुछ, हाँ कौन सी, AC कॉमन, हाँ नहीं एंगल और कॉमन कहाँ, कॉमन का तो कोई मतलब ही नहीं है, वर्टिकल या अपोजिट एंगल भी नहीं है। हाँ AP equal to QC, AP नो, ठीक है, नहीं
क्या? ओपी कौन सा? हाँ, OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, ये क्या है इसका रेडियस है, ये क्या हो गया इसका रेडियस हो गया, ठीक है। हाँ, ये साइड इसके बराबर नहीं है ना, ये इसके बराबर नहीं, ये तो हमको दिखाना है, ये तो आपको दिखाना है बाद में, इस साइड को इस साइड को, तो हम यहाँ को दो चीज में फंस गए ना। पैरेलल वाला कंसेप्ट हम यहाँ को यूज नहीं कर पा रहे, अगर ये इसको और इसको दिखाना होता तो हम लोग यहाँ को अल्टरनेट एंगल जैसा कुछ कहानी कर सकते थे, ठीक है। और साथ में दूसरी चीज ऐसा इसमें हो सकता था, हाँ, तो एंगल और एंगल 90 डिग्री बन गया एक, ये रेडियस और ये क्या हो गया रेडियस हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में पैरेललोग्राम की और भी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की हमारे पास में प्रॉपर्टी है, तो हमने क्या लिखा, जैसे ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक क्या है पैरेललोग्राम है, तो आपने इसको कहा AB, या सीधे ऐसे लिख दो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या हो गया इसमें पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में AB और अब इसको लिखोगे या नहीं लिखोगे, ठीक है, पैरेललोग्राम में ऐसा लिख देते हैं, पैरेललोग्राम साइड का कोई मतलब नहीं हो गया, साइड इक्वल भी होते हैं, ठीक है, चलो बना देते हैं, AB पैरेलल टू कितना, AB पैरेलल टू DC, और साथ में कितना AB इज इक्वल टू DC, ये भी हुआ। और उसी तरीके से जो AD है वो पैरेलल है किसके, BC के, AD पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू कितना BC, साइड इक्वल होते हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं, याद है आपको, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हमने क्या किया, एंगल A इज इक्वल टू कितना एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ऐसा हमने कर दिया, क्लियर। हाँ, अब हम लोग, ये इसकी प्रॉपर्टी है ना, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी, अब हमको ये एंगल की जरूरत है, पूरा एंगल A पूरा एंगल C के बराबर है, पूरा एंगल A पूरा एंगल C के बराबर हो गया, तो हम लोग क्या करें, हम ऐसा लिख देते हैं 1/2 ऑफ एंगल A, एंगल A का आधा कर लो, तो यहां भी क्या कर लो एंगल A का आधा कर लो, तो हमने ये जो एंगल A का हाफ है ना, इसको कुछ नाम दे दिया, इसको मैं यहां से थोड़ा सा हटाता हूं, इसको मैं थोड़ा सा नाम देता हूं, ऐसा कर लिया जाए, इसका नाम रख दो तुम 1 और इसका नाम कितना रख दो 2 रख दो, क्लियर। पूरा एंगल A इज इक्वल टू पूरा एंगल क्या है C है, तो आधा एंगल A का आधा एंगल C भी क्या होगा इक्वल हो जाएगा, तो इसको एंगल A का हाफ हमने क्या लिखा एंगल नंबर 1, और एंगल नंबर C का जो हाफ लिखा उसको हमने क्या लिख दिया एंगल नंबर 2, ऐसा बना देते हैं, अब काम हो जाएगा, अब काम होगा। देखो इसमें हमारे पास में क्या आ रहा था, एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है एंगल 2, ठीक है, उससे लगी हुई साइड इक्वल नहीं है, उसके बाद में लगा हुआ एंगल है, ठीक है, और ये एंगल है, उसके बाद लगा हुआ एंगल है, उसके बाद में ये साइड आ गई, कौन सा नियम लगा, एंगल साइड, एंगल साइड, ये कहानी ना। इसके बाद ये लाइन छूट रही है, नियम ये तो है, ठीक है, एंगल साइड, ये वाली कहानी, तो इससे हमने ये तरीका बना दिया, तो क्या हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, हाँ। अब आइए ट्रायंगल APO एंड APO और ट्रायंगल कितना CQO, ये दो ट्रायंगल में जा रहे हैं, ये हो गया आपका एंगल 1 इज इक्वल टू कितना एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 आपने प्रूव कर दिया, और एंगल इसका नाम APO इज इक्वल टू कितना CQO, एंगल CQO, ठीक है। अब इसको आपने 90 दिखा दिया, इसको आपने 90 दिखा दिया, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, एज प्रूव्ड हम लोग कर देंगे, तो हमने इसको क्या किया, ये दोनों कहानी को यहाँ को पहले प्रूव कर दी, इसमें आपने इसको प्रूव कर दिया, वो लिख दिया, ठीक है। एक किसके बराबर है 2 के बराबर, भैया यहाँ प्रूव कर दिया, ये एंगल कितना है 90, ये दिखाया है, ये आपने इसको प्रूव कर दिया। अगली चीज, हाँ, OP इज इक्वल टू कितना OQ इज इक्वल टू OQ, ये क्यों बराबर है, ये सर्कल के क्या है ये रेडिया है, इसलिए इक्वल हो गए। नाउ ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल किससे CQO से, ये कॉन्ग्रुएंट आ गया। नियम क्या लगा, एंगल साइड, तो A और S से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, A से कॉन्ग्रुएंट हुआ, ठीक है। अगर ये A से कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हाँ कॉन्ग्रुएंस के नियम से फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, इसके हमको क्या रिजल्ट मिलते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल इतना बना लो आप, फिलहाल इतना बनाइए आप। तो हमने ट्रायंगल इसमें बना लिए, तो ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हुए, अब यहां से हम लोग आ जाएंगे, हाँ, अब इसका थोड़ा सा हम लोग रिजल्ट देखते हैं, इसका रिजल्ट हमको क्या देता है कौन कौन से पोर्शन इक्वल हो जाएंगे जब हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, जब हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया तो ये साइड का यूज हमने कर दिया, ठीक है, इसका यूज नहीं किया था, ये भी इक्वल हो गए, लेकिन हमारी जरूरत किससे है इन साइडों से, तो हम लोग कह सकते हैं AP की जो वैल्यू होगी, AP इक्वल टू कितना आ जाएगा CQ, AP की वैल्यू क्या आएगी CQ, इसको हमने लिखा किससे CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये आ गया। अब यूक्लिड अंकल ने कहा है कि हमको क्या करो, दोनों एक साइड कुछ ऐड करोगे तो
उतना भी, दूसरी साइड भी उतना ही ऐड करना। अब या तो तुम इसमें क्या करो, बीपी को ऐड कर दो या बीक्यू को ऐड कर दो, दोनों साइड। तो हमने क्या किया, हमने एपी प्लस हमने इसको बीपी को ऐड यहां भी कर दिया और सीक्यू प्लस बीपी को ऐड यहां भी कर दिया। ये तो करेंगे, कोई भी चेंज करेंगे तो दोनों और हो जाएगा, दोनों और होगा। इसलिए तुम्हारी मर्जी है, तुम या तो बीपी को ऐड कर लो दोनों जगह या तो बीक्यू को ऐड कर लो, बाद में तो कहानी एक ही आने वाली है। अब आपने देखने का नजरिया बदल दो। ये सर्कल के बाहर से एक पॉइंट है बी और बीपी और बीक्यू क्या है, टेंजेंट है। और सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो बीपी की वैल्यू किसके बराबर होती है, बीक्यू के बराबर होती है। ये तो लंबा चौड़ा थ्योरम है, ठीक है। अच्छा, एपी और बीपी इस वाले पोर्शन को एज इट इज रहने दो। एपी प्लस कितना आ गया, बीपी, और सीक्यू को सीक्यू रहने दो, और बीपी की जगह में क्या लिख दो, बीपी की जगह में लिख दो बीक्यू। ये कहानी आ गई ना। हाँ, अब एपी और बीपी को जोड़ो तो इसका नाम क्या आ गया, एबी। और सीक्यू और कहाँ गया, मिस्टेक, बीपी की जगह में बीक्यू होना चाहिए ना। हाँ, यह ओके। सीक्यू और बीक्यू को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा आपका, सीबी बनेगा, ये बनेगा। क्लियर है। अब इसमें देखिए, अब यहां आ जाओ। AB किसके बराबर है, AB को हमने CB के बराबर निकाल दिया, AB को हमने CB के बराबर निकाल दिया। और जो CB है ना, जो BC है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है। यहाँ पैरेललोग्राम से, पैरेललोग्राम तो है ये पहले में, पैरेललोग्राम में ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और आज हमने क्या निकाल दिया, इसको इसके बराबर निकाल दिया। तो इसका मतलब ये इसके बराबर भी हो गया, ठीक है, और ये इसके बराबर भी होगा। तो फाइनली आप क्या कर सकते हो, फाइनली आप ऐसा कर सकते हो ना, ये समझ पाए यहां से, ठीक है। ये सब आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए ना, इक्वल हो गए। तो आप कह सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू कितना, सी डी इज इक्वल टू कितना, ए डी। ऐसा आपने बना दिया, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज, और जो पैरेललोग्राम था, क्वाड्रिलेटर जो पैरेललोग्राम था वो क्या हो गया, ए बी सी डी इज रोम्बस। अब आप इसको कह सकते हो रोम्बस हो गया, ये हो गया आपका रोम्बस। नो डाउट भाई, इतना ही है।